नमस्ते जावास्क्रिप्ट के दीवानों। आपने शायद जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज सुना होगा। इसका मतलब है कि यह आपके लिखे गए कोड से सीधे लाइन बाय लाइन चलना चाहिए। लेकिन बात यह है, प्योर इंटरप्रिटेशन बहुत धीमा हो सकता है, मतलब सचमुच बहुत धीमा। और कोई भी अपने वेब पेजेस को लोड होने के लिए इंतजार नहीं करना चाहता, है ना? यहीं पर कंपाइलेशन का जादू आता है। जबकि जावास्क्रिप्ट ट्रेडिशनली पहले से कंपाइल नहीं किया जाता है, मॉडर्न ब्राउजर्स आपके कोड को तेजी से चलाने के लिए कुछ चालाक कंपाइलेशन टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। हम एक बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो आपके ह्यूमन रीडेबल जावास्क्रिप्ट को कंप्यूटर के समझने और बिजली की गति से एग्जीक्यूट करने लायक बनाता है। ये सब कैसे काम करता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट कंपाइलेशन की दुनिया की रोमांचक सवारी करने वाले हैं। मान लो आप एक वाक्य पढ़ रहे हो। पूरा एक साथ तो नहीं पढ़ते ना, आप उसे अलग अलग शब्दों में तोड़ते हो, जिनका अपना अपना मतलब होता है। जावास्क्रिप्ट कंपाइलेशन के पहले चरण लेक्सिकल एनालिसिस में भी कुछ ऐसा ही होता है। जावास्क्रिप्ट इंजन एक सुपर फास्ट रीडर की तरह काम करता है, आपके कोड को स्कैन करता है और उसे टोकन्स नाम के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। इन टोकन्स को आप अपने कोड के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझो। ये कीवर्ड्स हो सकते हैं जैसे या, आइडेंटिफायर्स जैसे आपके वेरिएबल नेम्स, ऑपरेटर्स जैसे या, और वो कर्ली ब्रेसेस भी जो आपके कोड को ऑफिशियल लुक देते हैं। तो अगर आपके पास कोड की एक लाइन है जैसे, तो लेक्सिकल एनालिजर इसे ऐसे टोकन्स में तोड़ देगा और हर टोकन कोड पजल का एक मीनिंगफुल पीस होता है। अब हमारे पास ये सारे अलग अलग टोकन्स हैं। इनका मतलब समझने का समय आ गया है। यहीं से पार्सिंग शुरू होता है। पार्सर इन टोकन्स को लेता है और उन्हें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है, जिसे पार्स ट्री कहते हैं, जो आपके कोड के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। पार्स ट्री आपके कोड के लिए एक फैमिली ट्री जैसा होता है। ये दिखाता है कि कोड के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। उदाहरण के लिए हमारे एग्जाम्पल में पार्स ट्री दिखाएगा कि एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है और इसमें वैल्यू असाइन की जा रही है। पार्सर रूल्स के एक सेट का यूज करता है, जिसे ग्रामर कहते हैं, यह डिटरमिन करने के लिए कि पार्स ट्री में टोकन्स कैसे अरेंज होने चाहिए। अगर कोड ग्रामर रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो पार्सर एक एरर थ्रो करेगा, आपको बता देगा कि आपके कोड के सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ है। ये पार्स ट्री अच्छी शुरुआत है, लेकिन कंपाइलेशन प्रोसेस के अगले स्टेप्स के लिए थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है। हमें कोड का ज्यादा कंसाइज और एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और यहीं पर एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री AST आता है। AST पार्स ट्री को लेता है और उसे सिंप्लीफाई करता है, पंक्चुएशन जैसे अननेसेसरी डिटेल्स हटा देता है और सिमिलर कॉन्स्ट्रक्ट्स को एक साथ ग्रुप कर देता है। ये ऐसे है जैसे किसी सिटी के डिटेल्ड मैप को लेकर एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाना, जो सिर्फ मेन रोड्स और लैंडमार्क्स दिखाता है। जावास्क्रिप्ट कंपाइलेशन में AST एक क्रूशियल डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि इंजन के लिए रॉ कोड या पार्स ट्री के मुकाबले इससे काम करना बहुत आसान होता है। इसी AST से इंजन आपके कोड को और एफिशिएंट बनाना शुरू कर सकता है। याद है हमने कैसे बात की थी कि जावास्क्रिप्ट इंजन्स आपके कोड को कैसे तेज चलाते हैं? तो यहीं पर जादू होता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन इस प्रोसेस का एक क्रूशियल पार्ट है, जो इंश्योर करता है कि आपका कोड जितना हो सके एफिशिएंटली चले। यहीं पर असली काम शुरू होता है। जब आप जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं, तो असल में रन होने से पहले ये कई स्टेजेस से गुजरता है, और इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है ऑप्टिमाइजेशन। AST यानी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जावास्क्रिप्ट इंजन के ऑप्टिमाइजर के लिए एक प्लेग्राउंड जैसा है। ये ऑप्टिमाइजर कोड को एनालाइज करता है और उसके बिहेवियर को चेंज करे बिना उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए चेंजेस करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई मास्टर शेफ किसी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए रिफाइन करता है। इसको ऐसे समझो, आपने एक गाना लिखा है और वो अच्छा है, लेकिन शायद उसे और भी बेहतर बनाया जा सकता है। ऑप्टिमाइजर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर की तरह होता है, जो कुछ नोट्स को रीअरेंज कर सकता है, अननेसेसरी रेपिटेशंस हटा सकता है और पूरे गाने को और स्मूथली फ्लो करवा सकता है। एक ऑप्टिमाइजर एक प्रोड्यूसर की तरह होता है, जो कुछ नोट्स रीअरेंज कर सकता है, अननेसेसरी रेपिटेशंस हटा सकता है और पूरे गाने को स्मूथली फ्लो करवा सकता है। इस प्रोसेस में कई तरह की टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है, और हर टेक्निक का मकसद आपके कोड को तेज और एफिशिएंटली रन करवाना होता है। ऑप्टिमाइजर कई तरह के ट्रिक्स परफॉर्म कर सकता है, जैसे डेड कोड एलिमिनेशन, जिसमें उस कोड को रिमूव कर दिया जाता है जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये बिल्कुल अपनी अलमारी साफ करने और वो कपड़े फेंक देने जैसा है जो आप कभी पहनते ही नहीं। ये उन एम्बैरेसिंग ड्राफ्ट्स को डिलीट करने जैसा है जो आपने कभी फिनिश ही नहीं किए।
इस डेड कोड को रिमूव करके ऑप्टिमाइजर इंश्योर करता है कि आपके कोड का सिर्फ नेसेसरी पार्ट ही एग्जीक्यूट हो, जिससे पूरा प्रोग्राम और एफिशिएंटली रन करता है। एक और ट्रिक है फंक्शन इनलाइनिंग, जिसमें फंक्शन कॉल्स को फंक्शन के एक्चुअल कोड से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे फंक्शन कॉल करने का ओवरहेड कम हो जाता है। ये बिल्कुल अपने फेवरेट कॉफी शॉप का शॉर्टकट रास्ता लेने जैसा है, बजाय लंबा रास्ता घूम कर जाने के। फिर लूप ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, जिससे आपके लूप्स हर इटरेशन में कम ऑपरेशंस परफॉर्म करके तेज रन करते हैं। सोचो आप रेस दौड़ रहे हैं और आपको फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए कम स्टेप्स लेने का तरीका मिल गया। ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं उन कई ऑप्टिमाइजेशंस के जो इस स्टेज पर परफॉर्म की जा सकती है। हर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एक टूल बॉक्स में एक टूल की तरह होती है और ऑप्टिमाइजर को पता होता है कि आपके कोड को एफिशिएंटली रन करवाने के लिए कौन सा टूल यूज करना है। कौन सी स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजेशंस अप्लाई होंगी, ये इंजन और कोड पर डिपेंड करता है। अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन्स के कोड ऑप्टिमाइज करने के अपने यूनिक तरीके होते हैं और इन्हें समझने से आपको बेटर और एफिशिएंट कोड लिखने में हेल्प मिल सकती है। सेक्शन 6 बाइट कोड, मशीन के लिए तैयारी। अब जब हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो गया है तो इसे कंप्यूटर की समझने वाली भाषा बाइट कोड में ट्रांसलेट करने का टाइम आ गया है। बाइट कोड आपके कोड का एक लो लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन है। यह अभी तक मशीन कोड नहीं है जो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर की भाषा है, लेकिन यह एक स्टेप आगे है। इसे ऐसे समझो, आप एक टेस्टी रेसिपी अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरी लैंग्वेज बोलता है। आप उन्हें अपनी लैंग्वेज में रेसिपी नहीं देंगे, वे इसे समझ नहीं पाएंगे। इंस्टेड आप इसे सिंपल इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं जो यूनिवर्सल कुकिंग टर्म्स यूज करते हैं। बाइट कोड आपके जावास्क्रिप्ट कोड के लिए कुछ ऐसा ही करता है। यह आपके हाई लेवल कोड और कंप्यूटर के लो लेवल मशीन कोड के बीच एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज का काम करता है। सेक्शन 7 जस्ट इन टाइम मेकिंग जावास्क्रिप्ट फ्लाई बस होने ही वाला है। जावास्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट समझने का सफर लगभग खत्म हो गया है। हमारे कोड के एग्जीक्यूट होने से पहले का आखिरी स्टेप है जस्ट इन टाइम यानी जिट कंपाइलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जहां जादू होता है। परफॉर्मेंस के मामले में यहां चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। JIT कंपाइलेशन आपके कोड की स्पीड और एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा सकता है। याद है हमने कैसे कहा था कि जावास्क्रिप्ट ट्रेडिशनली पहले से कंपाइल नहीं होता। C++++ या जावा जैसी लैंग्वेजेस के उलट जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट होता है। खैर, JIT कंपाइलेशन अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन के कुछ फायदे बिना अपफ्रंट कॉस्ट के पाने का एक तरीका है। ये दोनों दुनिया के बेस्ट एस्पेक्ट्स को कंबाइन करता है। JIT कंपाइलर आपके वेब ब्राउजर में रहता है और बाइट कोड पर नजर रखता है जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ये आपके कोड के लिए एक चौकस गार्डियन रखने जैसा है। अगर ये नोटिस करता है कि कोड का कोई पार्टिकुलर पीस बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये एक्शन में आ जाएगा और उस बाइट कोड को सुपर फास्ट मशीन कोड में कंपाइल कर देगा। ये प्रोसेस डायनामिक और अडेप्टिव है। फिर इस मशीन कोड को स्टोर कर लिया जाता है ताकि अगली बार जब इस कोड को रन करने की जरूरत हो तो इसे बिना किसी फर्दर कंपाइलेशन के डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जा सके। ये टाइम और रिसोर्सेज बचाता है। ये एक ट्रांसलेटर रखने जैसा है जो आपको बोलते हुए सुनता है और आपके द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले फ्रेजेस को पहले से ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है। फ्रेजेस जितने फेमिलियर होंगे, ट्रांसलेशन उतनी ही तेज होगी। आप उन फ्रेजेस को जितना ज्यादा यूज करेंगे, ट्रांसलेटर उतना ही तेज होता जाएगा। इसी तरह कोड का एक पीस जितनी बार रन होता है वो उतना ही ऑप्टिमाइज्ड होता जाता है, जिससे एग्जीक्यूशन टाइम तेज हो जाता है। सेक्शन 8 लाइट्स कैमरा एग्जीक्यूशन। और अब जिस पल का हम सबको इंतजार था, एग्जीक्यूशन। बाइट कोड के मशीन कोड में कंपाइल होने के बाद कंप्यूटर आपका जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम समझ सकता है और उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। मशीन कोड कंप्यूटर के प्रोसेसर को दिया जाता है जो कोड में दिए गए निर्देशों का पालन करता है। यहीं पर आपके वेरिएबल्स को मान दिए जाते हैं, लूप्स एग्जीक्यूट होते हैं और फंक्शंस कॉल होते हैं। प्रोसेसर एक शेफ की तरह होता है जो आपके द्वारा दी गई रेसिपी मशीन कोड लेता है और निर्देशों का ठीक से पालन करके अंतिम डिश आपके प्रोग्राम का आउटपुट बनाता है। निर्देश जितने तेज और कुशल होंगे, शेफ उतनी ही तेजी से काम कर पाएगा और आपको उतनी ही जल्दी अपना स्वादिष्ट भोजन या हमारे मामले में आपके जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के परिणाम मिलेंगे। सेक्शन 9 द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट फ्रॉम टाइपिंग टू ट्रायम्फ। तो लीजिए दोस्तों, हमने जावास्क्रिप्ट की दुनिया का एक अद्भुत सफर तय किया है। इसके कई पहलुओं और जटिल प्रक्रियाओं को देखा है जो इसे इतना पावरफुल टूल बनाते हैं।
जावास्क्रिप्ट कंपाइलेशन का ये कमाल का सफर, जब आप अपना कोड टाइप करते हैं, उस मोमेंट से लेकर आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक बिल्कुल जादू जैसा है। आपके द्वारा लिखी गई कोड की हर लाइन कई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को शुरू करती है, जो आपके आइडियाज को हकीकत में बदल देती है। हमने बहुत कुछ कवर किया है, लेक्सिकल एनालिसिस और पार्सिंग से लेकर AST जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, बाइट कोड, JIT कंपाइलेशन और आखिर में एग्जीक्यूशन तक। हर स्टेज आपके कोड को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये मल्टी स्टेज प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन यही चीज जावास्क्रिप्ट को इतना पावरफुल और एफिशिएंट बनाती है। कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर जावास्क्रिप्ट इंजन इसे कमाल की स्पीड और एक्यूरेसी से ऑप्टिमाइज और एग्जीक्यूट कर सकता है। इंटरप्रिटेशन और जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन को कंबाइन करके जावास्क्रिप्ट फ्लेक्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस के बीच एक बैलेंस बनाता है, जिससे डेवलपर्स डायनामिक और रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जो कई तरह के डिवाइसेस पर सीमलेसली काम करते हैं। यही अडेप्टेबिलिटी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में एक डोमिनेंट फोर्स बना हुआ है। तो अगली बार जब आप जावास्क्रिप्ट कोड की एक लाइन लिखें, तो एक पल के लिए उस इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में सोचें जो आपके आइडियाज को जिंदा करती है। हर कीस्ट्रोक एक फैसिनेटिंग प्रोसेस में एक स्टेप है जो ह्यूमन क्रिएटिविटी और मशीन एग्जीक्यूशन के बीच के गैप को ब्रिज करता है। यह उन इंजीनियर्स की इंजेन्युइटी का प्रमाण है जिन्होंने इस अमेजिंग लैंग्वेज को डिजाइन किया है, और उन ब्राउजर्स का जिन्होंने इसे पॉसिबल बनाया है। उनकी लगातार इनोवेशन और डेडिकेशन ने मॉडर्न वेब के लिए रास्ता बनाया है, जैसा कि हम आज जानते हैं। कोडिंग करते रहिए और जावास्क्रिप्ट की फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करना कभी मत छोड़िए। चाहे आप एक सीजन डेवलपर हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, इस एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप में हमेशा कुछ नया सीखने और डिस्कवर